दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे और मेरे भाई के जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना इतनी डरावनी थी कि उस घटना में मैंने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि शायद वो उसे अपने साथ ले गई है। दरअसल अब तक आपने इस कहानी में सुना था कि कैसे बरगद के पेड़ पर रहने वाली उस खूनी चुड़ैल ने मेरे बड़े भाई राकेश को अपने माया जाल में फंसाकर पहले तो खुद को उस बंधन से आजाद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और फिर आजाद होते ही उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब ये सब होने के बाद से वो चुड़ैल रोज शाम को अंधेरा पसरते ही गांव की गलियों में अपने शिकार की तलाश में घुमा करती थी, जिससे पूरे गांव में उसका आतंक फैल गया था। अब पिछले ही दिनों हमारे गांव में शहर से जो डाकिया डाक लेकर आता था, वो हमारे गांव से वापस शहर की तरफ लौटने में लेट हो गया था और जब तक वो लौटा तब तक गांव में चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था, जिसके चलते उस खूनी चुड़ैल ने उसका पीछा करना शुरू किया और एक सुनसान जगह पर मौका मिलते ही उसे अपना शिकार बना लिया था। अब क्योंकि उस चुड़ैल के कहर का शिकार बना पोस्टमैन रामलाल शहर का रहने वाला था, इसीलिए उसके मरने की खबर शहर तक फैल गई थी और उसकी हत्या की जांच के लिए शहर से पुलिस की टीम गांव में पूछताछ करने आई हुई थी। अब पुलिस की टीम ने वहां पहुंचते ही गांव में जगह जगह पूछताछ करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जिससे भी पोस्टमैन रामलाल के मरने के पीछे की वजह के बारे में पूछते, उससे उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता था कि ये उस बरगद के पेड़ वाली खूनी चुड़ैल का काम है, जो एक बार फिर से आजाद हो गई हैं। अब गांव के हर व्यक्ति से सिर्फ यही बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि हर कोई हमें सिर्फ उस खूनी चुड़ैल की कहानी सुना रहा है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कानून इन सब बातों को नहीं मानता है, इसीलिए इस केस की जांच के लिए पुलिस के अधिकारियों ने गांव के कुछ वरिष्ठ नागरिकों के बयान दर्ज किए और फिर वहां के माहौल पर निगरानी रखने के लिए अपने एक कांस्टेबल को वहीं गांव में छोड़कर बाकी की पुलिस की टीम शाम ढलने से पहले पहले ही शहर की ओर लौट गई थी। अब उस पुलिस कांस्टेबल को गांव के चौराहे पर मौजूद पंचायत भवन में ठहराया गया था, जहां उसे अकेले ही रहना था, क्योंकि उस खूनी चुड़ैल के डर से वहां का चौकीदार भी बहुत पहले ही भाग गया था। अब पुलिस टीम के बाकी के अधिकारियों के शहर लौटने के बाद वो कांस्टेबल गांव के मुखिया के घर से आया हुआ अपना खाने का टिफिन खोलता है और उसमें से खाना खाने लगता है। फिर खाना खाकर अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए वो वहीं पर बने उस चौकीदार के कमरे में बिस्तर पर लेट जाता है। अब धीरे धीरे रात का अंधेरा घिर आया था और पूरे गांव में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि उस चुड़ैल के डर से सभी गांव वाले अंधेरा घिरते ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। अब रात का अंधेरा घिरते ही वो खूनी चुड़ैल अपना माया जाल फैलाने लगी, क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था कि गांव के पंचायत भवन में रुका हुआ वो कांस्टेबल वहां बिल्कुल अकेला है, जिसके चलते अब वो उसका शिकार करने के लिए उस पंचायत भवन के चारों तरफ मंडराने लगी थी। अब आधी रात का समय था और बाहर चल रही तेज हवा और बादलों की भयंकर गर्जना ने उस कांस्टेबल की नींद उड़ा दी थी। लेकिन तभी उसने लेटे लेटे ही ध्यान से सुना कि वहां की खिड़कियां अब अपने आप ही खुलने और बंद होने लगी थी। अब एक तो उसने पूरे दिन से उन गांव वालों के मुंह से उस खूनी चुड़ैल के बारे में सुना था और अब ऐसा डरावना माहौल देखकर अकेले ठहरे उस कांस्टेबल के भी डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। लेकिन तभी डरते डरते ही उस कांस्टेबल ने बिस्तर से उठकर वहां की खिड़कियां बंद करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो खिड़कियां बंद करने के लिए उठा तो पंचायत भवन का सामने का दरवाजा तेज हवा के साथ अपने आप ही खुल गया और इसके साथ ही उस खूनी चुड़ैल के कदम की दस्तक वहां हो चुकी थी, जो अपनी डरावनी और भयंकर सी हंसी हंसते हुए उस कांस्टेबल के पास पहुंच गई थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि अब उस बेचारे को कहीं भागने का भी मौका नहीं मिला और उस चुड़ैल ने पलक झपकते ही उसे अपने खूनी पंजे में दबोच लिया था, जिससे बचने की उस कांस्टेबल ने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन मौत से कहां कोई बच पाता है। उस चुड़ैल ने उसकी गर्दन पर अपने खूनी दांत गड़ाकर पहले तो उसका गर्म गर्म खून पिया और फिर अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर डाला। अब ये सब कुछ होने के बाद सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां उस पुलिस कांस्टेबल की खून से सनी लाश देखकर वो भी दहशत के मारे कांपने लगे थे। अब ये खबर भी जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी
और वहां के रहने वाले सभी लोगों को इस घटना की जानकारी मिल गई थी। अब उस शहर के रहने वाले पोस्टमैन रामलाल और पुलिस कांस्टेबल की हत्या के साथ ही गांव की वो खूनी चुड़ैल वाली कहानी भी शहर तक पहुंच गई थी। लेकिन शहर के रहने वाले लोगों को इस चुड़ैल वाली कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उनको ये मनगढ़ंत कहानी लगने लगी थी, क्योंकि उनको लगता था कि गांव का ही कोई आदमी ये सब कर रहा है और बाकी के भोले भाले गांव वालों को चुड़ैल की कहानी फैलाकर डरा रहा है। अब इस कहानी के साथ साथ ही चुड़ैल के कारण पूरे गांव में रात में सन्नाटा पसरने वाली बात भी शहर तक पहुंच चुकी थी। फिर ऐसे करते करते ही ये खबर शहर में रहने वाले 2 चोरों तक भी पहुंच गई थी। अब इस खबर को सुनकर उनके मन में अब एक खुरापाती आइडिया आने लगा था। दरअसल उन दोनों चोरों में से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम श्याम था। अब राजू और श्याम नाम के इन चोरों का काम ही चोरी करना था और वो दोनों ही शहर में कई बार चोरी करते हुए पकड़े भी जा चुके थे। शहर का ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां उनके नाम पर चोरी या लूटपाट का कोई केस दर्ज नहीं होगा। अब इस गांव वाली खबर को सुनने के बाद राजू श्याम से कहता है कि यार श्यामू, शहर में चोरियां करते करते हम ऊब से गए हैं। कई जमाने हो गए हमें यहां चोरी करते हुए। अब उसकी ये बात सुनकर श्याम उसे कहता है कि हाँ भाई, तू सही कह रहा है। कई बरस बीत गए हमें शहर में रहते और चोरियां करते हुए। अब मन भर सा गया है। साला, यहां अपनी बदनामी भी इतनी हो गई है कि कोई दूसरा भी चोरी करे तो पूछताछ अपने से ही होती है। अब राजू कहता है कि हाँ श्यामू, तू सही कह रहा है। इसीलिए अपूर्ण के दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है। उसकी ये बात सुनकर श्याम उससे बड़ी ही उत्सुकता से पूछता है कि हाँ, तो बताना भाई क्या आइडिया है। तो अब राजू श्याम से कहता है कि यार, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपन अपना एरिया बदल डालें और इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। उसके ऐसा कहते ही श्याम थोड़ा परेशान सा होते हुए उससे कहता है कि भाई, तू कैसी बात कर रहा है? अगर हम ये शहर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहां और करेंगे क्या? हमें चोरी के अलावा और कोई दूसरा काम आता तो है नहीं। तो राजू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे यार, मैंने सब सोच लिया है। मेरे इस तिकड़मी दिमाग ने काफी सोचने के बाद मुझे ये इजाजत दी है कि हम ये शहर छोड़ दें और कहीं और जाकर अपना चोरी का काम आगे बढ़ाएं। अब उसके ऐसा कहते ही श्याम थोड़ा गुस्से में होकर उससे कहता है कि यूं बात को गोल गोल मत घुमा और जल्दी बता, क्या सोचा है तूने और तेरे इस खुराफाती दिमाग ने? तो राजू उससे कहता है कि भाई, तूने अभी अभी उस गांव और वहां की चुड़ैल वाली कहानी के बारे में सुना तो है ना? अब उसके ऐसा पूछते ही श्याम उसे जवाब देता है कि हाँ सुना तो है, लेकिन उसमें क्या है? तो राजू उसे समझाते हुए कहता है कि यार श्यामू, हम अब वहीं जाकर अपने काम को आसानी से अंजाम देंगे। उस पूरे गांव के लोग उस चुड़ैल की मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करते हैं। तो श्याम उससे घबराते हुए कहता है कि भाई, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर कहीं वो कहानी सच निकली तो क्या होगा? तुमने सोचा भी है? उसके ऐसा कहते ही राजू उससे कहता है कि अरे भाई, यहां भी तो हम खतरों से खेलते ही आए हैं, वहां भी जाकर देख लेंगे। और तू कब से ये भूत प्रेत पर भरोसा करने लगा है? लेकिन राजू भाई, अभी श्याम इतना बोलता ही है, लेकिन तभी राजू उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि लेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, हम वहां ही जाएंगे। जरा सोच यार, वहां लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते हैं। वहां ना कोई हमें जानने वाला, ना पहचानने वाला, ना पुलिस का खतरा होगा और ना हमें देखने वाला कोई होगा। हम आसानी से चोरियां कर सकेंगे। अब उसकी इन सब बातों को सुनकर श्याम भी थोड़ी हिम्मत करते हुए उससे कहता है कि हाँ, तो ठीक है भाई, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अपूर्ण भी तैयार है। चलते हैं उस गांव की ओर। अब शहर के वो दोनों चोर राजू और श्याम उसी दिन शहर से गांव जाने के लिए निकल पड़े और शाम होने के पहले ही वो दोनों अपने प्लान के अनुसार गांव में पहुंच गए थे। गांव पहुंचकर उन्होंने पहले वहां की गलियों में घूमकर आसपास का मुआयना किया और फिर उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर बैठकर शराब पीने लगे थे। अब राजू और श्याम ने आज इस नई जगह पर आने का जश्न शराब पीकर मनाया था और फिर इसके बाद दोनों ही अंधेरा घिरने का इंतजार करने लगे ताकि गांव की गलियों के सुनसान होते ही वो अपना चोरी का काम शुरू कर सकें। लेकिन उन दोनों को शायद पता नहीं था कि इस गांव में आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और अब इस गलती की सजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भी चुकानी पड़ सकती थी।
अब वक्त ऐसे ही बीत गया और धीरे धीरे दिन ढलने लगा था। वक्त के साथ साथ वहां धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था और शाम होते ही अंधेरा होते देखकर सभी गांव वाले हर रोज की तरह अपने घर की चारदीवारी में दुबक गए थे। एक बार फिर से गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया था और चारों तरफ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब इसी मौके की फिराक में तो शहर के वो दोनों चोर राजू और श्याम बैठे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही अंधेरा छाया और गांव की गलियां सुनसान हुई तो वो दोनों चोर बाहर निकलकर चोरी करने चल पड़े थे। इसके साथ ही इधर बरगद के पेड़ से निकलकर वो खूनी चुड़ैल भी गांव की गलियों में शिकार की तलाश में घूमने लगी थी। और जैसे उसकी नजर उन दोनों चोरों पर पड़ी तो वो भयानक चुड़ैल अपना रूप बदलकर मौत से पहले वाली खूबसूरत मंजू बन गई थी। पल भर पहले जो भयानक चुड़ैल के रूप में थी, अब वो एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई थी। उसका वो रूप देखने में ऐसा लग रहा था जिसे जो कोई भी देखे वो उस पर मोहित हो जाए। सुंदर हिरणी जैसी आंखें, रेशम से काले बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होंठ, खूबसूरत गोरा भरा हुआ बदन लिए और चेहरे पर चंचल मुस्कान बिखेर कर पतली कमर मटकाते हुए वो लड़की ऐसे चल रही थी जैसे कोई नव विवाहित स्त्री अपने पति से मिलन के लिए सुहाग की सेज की ओर चलकर जा रही हो। इस तरह मदमाती हुई मस्ती भरी चाल में चलकर अपनी ओर आती हुई उस खूबसूरत लड़की को देखकर उन दोनों चोरों के मन में भी मस्ती भरी उमंगे हिलोरे मारने लगी थी। लेकिन शायद आगे चलकर उन दोनों के साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा कि मेरे बड़े भाई राकेश के साथ हुआ था। अब उस वक्त वो दोनों चोर शराब भी पिए हुए थे, जिसके चलते उन्होंने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि जहां एक तरफ पूरा गांव सुनसान है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के डर से अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, तो फिर ये सुंदर मासूम लड़की अकेली गांव की इन गलियों में क्या कर रही है। पर शायद उस वक्त वो दोनों शराब की खुमारी और सामने दिख रही बला की खूबसूरती वाली लड़की के ख्यालों में सब कुछ भूल गए थे। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस वक्त वो ऐसे गांव में खड़े हैं जहां पर अंधेरा घिरते ही उस खूनी चुड़ैल का आतंक फैल जाता है। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि खूबसूरत लड़की बनी उस चुड़ैल के रूप में साक्षात मौत उनके ऊपर मंडरा रही थी। राजू और श्याम नाम के वो दोनों चोरों ने अपनी ललचाई निगाहों से उस लड़की मंजू यानी चुड़ैल को सिर से पांव तक घुर कर देखते रहे और जब तक वो लड़की यानी चुड़ैल खुद उनके पास नहीं आ गई तब तक उनकी नजरें एक तक उसे घूरती ही रही। लेकिन जब वो चुड़ैल उस खूबसूरत लड़की मंजू के रूप में उनके सामने आकर खड़ी हो गई तब उस लड़की ने खुद से ही चलाकर उनसे पूछा कि आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। उस चुड़ैल मंजू की बात सुनकर उनका ध्यान टूटा और वे दोनों हड़बड़ाकर बोले, जी कुछ नहीं, बस यूं ही। इस पर वो लड़की मंजू मदमस्त अंदाज में हंसकर बोली, बस यूं ही क्या आपने कभी लड़की नहीं देखी जो मुझे खा जाने वाली नजरों से इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसके मचलते हुए बोलने के अंदाज से उन दोनों चोरों के अंदर काम वासना और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसके चलते राजू बोला, अजी लड़कियां तो हमने बहुत देखी हैं मगर आपके जैसी खूबसूरती आज तक नहीं देखी थी। आज हम भी जान गए कि गांव को शहर के लोग इतना खूबसूरत क्यों कहते हैं। उसकी बात से अब मंजू समझ गई थी कि उसके शिकार अब उसके जाल में फंस चुके हैं और अब उसने उन्हें बातों में फंसा लिया है। तो अब अपना अगला दांव चलते हुए उसने उन्हें पूछा, आप लोग यहां नए लगते हैं पर आप लोग रात को कहां रुके हैं। तो उसके ऐसा पूछने पर अब श्याम बोला, दरअसल इस गांव में फिलहाल हमारा कोई ठिकाना नहीं, जहां आप ले चलें वही हमारी मंजिल है। चुड़ैल मंजू उनकी बातें सुनकर बोली, अच्छा इसका मतलब आप इस गांव में नए हैं, तो फिर ऐसे में आप तो हमारे मेहमान हुए और आपकी खातिरदारी करना मेरा भी फर्ज है। चलिए हमारे यहां आपकी खूब खातिर होगी। ऐसा बोलकर वो चलने लगी और वो दोनों चोर उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब चलते चलते वो चुड़ैल एक जगह पर जाकर रुक गई और अब उन दोनों चोरों ने अपने आसपास देखा कि ये गांव का एक सुनसान कोना था। जब उन्हें वहां पर कोई भी घर नहीं दिखा तो उन्होंने मंजू से पूछा कि यहां तो कोई भी घर नहीं दिखता, आपका घर कहां है। तो मंजू मुस्कुराते हुए बोली, जी आपके जैसे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी घर पर कहां हो पाएगी, उसके लिए तो एकांत स्थान ही चाहिए होगा ना। ऐसे काम तो अकेले में ही होते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना।
मंजू की इस बात पर अब उन दोनों चोरों का मन मचलने लगा था और उन्होंने चुड़ैल मंजू के उस खूबसूरत मायावी रूप को देखकर उसे लार टपकाने वाली नजरों से देखा। उनकी नजरों से उनके मन के भाव को भांपकर मंजू ने उनके लिए अपनी बाहें फैला दी, जिसके चलते तुरंत ही पल भर भी गवाए बिना राजू ने लपक कर मंजू को बाहों में भर लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। अब उसके और मंजू के आलिंगन को देखकर श्याम भी रोमांचित हो गया था और राजू को बोला, भाई जल्दी कर, मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा है। इस पर राजू श्याम से बोला, अबे यार रुक भी जा, सब्र रख, मेरे बाद तेरा भी नंबर आएगा। अब इधर उनकी बातों को सुनकर मंजू मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रही थी, हाँ नंबर तो तुम दोनों का ही आएगा। बारी बारी से तुम दोनों को मौत के घाट उतार कर मैं तुम्हारा खून जो पीऊंगी। अब एक ओर श्याम अपनी बारी का इंतजार करते वहीं खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा था और दूसरी ओर राजू भूखे शेर की तरह मंजू पर झपट पड़ा था। वो मंजू को बेतहाशा चूमे ही जा रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ और उसने गौर से मंजू को देखा, जो अब अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ गई थी। मंजू के उस असली चुड़ैल वाले रूप को देखकर राजू और श्याम दोनों ही डर के मारे थर्रा उठे और दोनों बुरी तरीके से कांपने लगे थे। राजू, जो इस वक्त चुड़ैल की बाहों में था, उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस खूनी चुड़ैल की बाहों से छूट नहीं पा रहा था। इधर अपने साथी राजू को उस खूनी चुड़ैल की बाहों में छटपटाते देखकर श्याम के भी होश उड़ गए थे। वो अपनी जान बचाकर भागने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन लगातार कोशिशें करने के बाद भी श्याम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। इधर राजू अपने आप को उस चुड़ैल की पकड़ से छुड़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका हर एक प्रयास उस खूनी चुड़ैल की शैतानी शक्ति के आगे कमजोर साबित हो रहा था। श्याम अपने दोस्त को अपनी आंखों के आगे मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहा था और राजू उस चुड़ैल की गिरफ्त में धीरे धीरे मौत के आगोश में समाता जा रहा था। अब उस खूनी चुड़ैल ने राजू के सीने में अपने खूनी पंजे गाड़ दिए थे और अपने नुकीले नाखून से उसका सीना चीर डाला था, जिसके कारण अब दर्द से करहा रहे राजू को वो चुड़ैल तड़पा तड़पा कर मार रही थी और उसकी ये दुर्दशा देखकर श्याम की भी हालत खराब हो गई थी। चुड़ैल की बाहों में कैद राजू ने अब उसी दर्द के माहौल में अपने प्राण त्याग दिए थे और उसकी ये दर्दनाक मौत देखकर श्याम भी रो पड़ा था। चुड़ैल के माया जाल के चलते श्याम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखों के सामने उसका साथी राजू उस चुड़ैल के हाथों मौत के मुंह में समा चुका था। अब राजू के बाद श्याम की बारी थी। अब उस चुड़ैल ने राजू का खून पीने के बाद श्याम की ओर अपनी नजरें दौड़ाई। श्याम, जो पहले ही अपने सामने अपने दोस्त राजू को मरते हुए देख चुका था और अपनी हिम्मत पहले ही हार चुका था, वो बस उस चुड़ैल के आगे अपनी जान बख्श देने की मिन्नतें कर रहा था। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल थी, वो भला किसी की मिन्नत कहां सुनने वाली थी। और उसने राजू की तरह श्याम की गर्दन में भी अपने खूनी दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी थी। फिर कुछ ही देर बाद उसने श्याम को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उन दोनों की लाशें सड़क पर फेंककर अपने खूनी अंदाज में भयानक हंसी हंसने लगी थी, जिससे गांव का आसपास का इलाका एक बार फिर से दहशत में कांपने लगा था। अब सुबह उजाला होते ही जब हम गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो हमने देखा कि गांव की सड़क पर दो अनजान लोगों की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी, जिनको देखकर ही पता चल रहा था कि उनका भी उसी चुड़ैल ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। अब वो नजारा देखकर हम गांव वालों को एक बार फिर से उस चुड़ैल का भय सताने लगा था कि इसी तरह ना जाने वो कब किसको मौत के घाट उतार देगी। अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे चुड़ैल के इस खौफ से निपटने के लिए हम गांव वालों को कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता थी और इसका बीड़ा हमारे ताऊजी ने उठाया था। उन्होंने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें थोड़ी हिम्मत देते हुए कहा कि आखिर कब तक उस खूनी चुड़ैल की दहशत में हम घरों में दुबक सकते हैं। हो सकता है किसी दिन इनकी तरह ही हमारी लाशें भी सड़क पर पड़ी हुई हों, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके उस चुड़ैल को खत्म करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब ताऊजी की बात सभी गांव वालों को सही लगी, जिसके चलते अब गांव में तुरंत ही पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिससे इस गंभीर समस्या का हल निकाला जा सके। पंचायत की बैठक में शामिल सभी गांव वालों ने अपनी अपनी राय रखी और हमारे ताऊजी ने भी कहा कि सबसे पहले उस चुड़ैल को साधु बाबा के हाथों
मंत्र शक्ति के बंधन में बंधवाकर काबू करने वाले ठाकुर साहब से गुहार लगाई जाए। अब उन सभी की बातों को सुनने के बाद गांव के पंचों ने फैसला किया कि उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए गांव के जमींदार ठाकुर साहब के परिवार से मदद मांगी जाए, जिन्होंने पहले भी उस चुड़ैल को काबू करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि अब तक बड़े ठाकुर साहब तो परलोक सिधार चुके थे और उनका परिवार भी शहर में रहने लगा था, जिसके चलते गांव की पंचायत ने मेरे ताऊजी और उनके साथ कुछ अन्य लोगों को यह काम सौंपते हुए कहा कि आप सब तुरंत शहर जाकर ठाकुर साहब के परिवार से मिलें और इस समस्या का कुछ हल निकालने का उपाय करें। अब गांव को इस घोर समस्या से निकालने के लिए मेरे ताऊजी गांव के चुने हुए अन्य लोगों को साथ लेकर शहर में ठाकुर साहब के यहाँ पहुंच गए थे। ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप तो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन वहां मौजूद उनके छोटे भाई ठाकुर महेंद्र प्रताप ने हमारी समस्या सुनी। फिर ठाकुर महेंद्र प्रताप ने हमें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और उसी पल उन्होंने अपने गुरुजी से सलाह करके उन सिद्ध बाबा को बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने पहले भी उस चुड़ैल को काबू किया था। जब तक ठाकुर साहब के आदमी उस बाबा को लेकर वापस आए, तब तक हम वहीं शहर में ठाकुर साहब के यहाँ रुके थे। अब ठाकुर साहब के बुलावे पर अगले ही दिन वो सिद्ध बाबा भी वहां पहुंच चुके थे और जब हमने उन्हें अपनी समस्या बताते हुए उस खूनी चुड़ैल के आतंक के बारे में जानकारी दी, तो हमारी वो बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा अचंभित थे। तभी उन्होंने हमसे कहा कि उस चुड़ैल को किसी तरह से एक बार तो मैंने काबू में कर दिया था, परंतु उसके उस बंधन खोलकर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब वो चुड़ैल जख्मी शेर की तरह पूरे गांव को अपना शिकार बनाना चाहती है। जैसा आप लोग बता रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि अब उसकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और उसे काबू करना पहले से भी काफी मुश्किल होगा। साधु बाबा के ऐसा कहने पर हमारे ताऊजी और अन्य गांव वालों ने अपने गांव की रक्षा के लिए साधु बाबा से गुहार लगाई, तो साधु बाबा बोले, बेटा निश्चिंत रहो, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में अच्छाई से हार ही जाती है। हम आपके गांव अवश्य चलेंगे और उस चुड़ैल से गांव को बचाने का उपाय जरूर निकालेंगे। अब साधु बाबा के आश्वासन पर अब सभी गांव वाले काफी प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर अपने गांव चले आए। गांव पहुंचकर साधु बाबा ने ध्यान लगाया और उसके बाद गांव वालों से कहा कि कल शरद पूर्णिमा है, इसलिए हम कल से ही उस चुड़ैल को समाप्त करने के लिए यहां भगवान शिव जी के मंदिर में एक हवन करेंगे, जिसमें कल रात को आहुति देते ही शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर देगा और आप सब गांव वालों को उसके आतंक से छुटकारा मिल जाएगा। अब उन साधु महात्मा की ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफी खुश हो गए थे। फिर साधु बाबा के बताए अनुसार हम सब ने उस हवन के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए थे। फिर जब दूसरे दिन हवन शुरू हुआ तो वहां पर सारे गांव वाले सुबह से ही उपस्थित थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी अपनी प्राण रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वहां उपस्थित थे। अब अचानक ही ना जाने कहां से तेज हवाएं चलने लगी थी। इस पर हैरान होकर जब हमने साधु बाबा की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। उसे इस हवन के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए वो इसमें खलल डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ शिवजी के मंदिर में वो काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो बस हमें डराकर ये हवन रोकना चाहती हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह इस हवन को रुकने नहीं देना है और उस दुष्ट आत्मा को मुक्त करके ही रहना है। अब साधु बाबा की उन बातों से गांव वालों को भी हिम्मत मिली और अब सभी बिना डरे उस हवन में अपने अपने हिस्से की आहुति देने लगे। इधर सचमुच उस चुड़ैल को पता चल गया था कि गांव वालों को बचाने के लिए फिर से वो साधु बाबा आ गए हैं और गांव में एक सामूहिक हवन कर रहे हैं। इस बात का पता लगते ही अब उस चुड़ैल ने हवन को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, जिसके कारण वहां काफी तेज तेज हवाएं चल रही थी और इससे भी जब गांव के लोग घबराए नहीं तो अब वहां आसमान में काफी तेज तेज बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमकने लगी थी। जैसे जैसे वो हवन आगे बढ़ रहा था, वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी काली ताकतों से वहां उपस्थित लोगों को डराने लगी थी। लेकिन क्योंकि अभी दिन का उजाला था तो वो प्रत्यक्ष रूप में वहां नहीं आ सकती थी, पर अपनी शक्ति से लोगों को डरा जरूर रही थी। लेकिन अब दिन ढलने के बाद जैसे जैसे रात का अंधेरा पसर रहा था, वैसे वैसे ही गांव वालों के मन में चुड़ैल का डर छाने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरा घिरते ही चुड़ैल की शक्ति बढ़ जाती है। और आगे चलकर हुआ भी यही। जैसे ही अंधेरा घिर गया,
वो चुड़ैल वहां सबके सामने आ गई। उस समय गुस्से में गुर्राते हुए वो चुड़ैल इतनी भयानक दिख रही थी कि जो भी उसे देखें वो डर के मारे ही मर जाए। उसके आने से वहां एक ऐसी भयंकर दुर्गंध फैल गई थी मानो कोई जिंदा लाश वहां उपस्थित हो। अब उसका जो हुलिया था वो कुछ इस तरह का था कि उसको देखकर ही किसी को भी घृणा के मारे वहीं पर उल्टी हो जाए। बाल बिखरे हुए थे, बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे, लाल लाल आंखों से मानो धधकती ज्वाला निकल रही थी और खूनी पंजों के नुकीले नाखून मानो किसी को चीरने फाड़ने के लिए उत्सुक हो। इसी हुलिये के साथ वो खूनी चुड़ैल वहां साक्षात मौत बनकर मंडराती हुई भयंकर हंसी हंसते हुए गुस्से में गुर्रा रही थी। उसके इस भयानक रूप को देखकर वहां मौजूद लोगों में से कुछ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। और यही तो वो चुड़ैल चाहती थी, क्योंकि शिव मंदिर के आसपास वो लोगों को अपना शिकार नहीं बना सकती थी, इसलिए वो अपना विकराल रूप दिखाकर लोगों को डरा रही थी ताकि लोग डर कर वहां से इधर उधर भागने लगें और वो उनका शिकार कर सके। अब जो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे, चुड़ैल ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद वहां मौत का तांडव होने लगा था। चारों ओर चीख पुकार मच गई और अब वहां जो लोग भी मंदिर परिसर से निकलकर अंधेरे में भाग रहे थे, वो चुड़ैल उनके ऊपर मौत बनकर टूट पड़ी थी, जिसके चलते चुड़ैल की दहशत में भागते हुए कई लोग चुड़ैल के हाथों मौत के मुंह में समा गए थे। अब हर तरफ हाहाकार मचता देखकर साधु बाबा ने हाथ में जल लेकर एक मंत्र पढ़ा और अपने चारों तरफ बैठे लोगों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे सभी के मन के अंदर उस चुड़ैल का बैठा हुआ डर गायब हो गया। तभी शिव मंदिर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से छोटे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह उतरकर मंदिर परिसर में पहुंचे। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को देखकर उस खूनी चुड़ैल का गुस्सा अब कुछ हद तक शांत हुआ और उसने मारकाट करना बंद कर दिया था। ठाकुर महेंद्र प्रताप वही थे जिनसे वो चुड़ैल यानी मंजू मरने के पहले प्यार करती थी और ठाकुर साहब भी उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बड़े ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप ने चाल चलकर अपने नापाक इरादों से मंजू को मरवा दिया और इसी वजह से वो आज एक चुड़ैल के रूप में थी। ठाकुर महेंद्र प्रताप को आया हुआ देखकर गांव वालों में थोड़ी हिम्मत आई और सबने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर आई इस घोर विपत्ति का समाधान करने की प्रार्थना की। तभी ठाकुर साहब ने भी अपनी ओर से सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि साधु बाबा के ऊपर भरोसा रखो, उनका ये हवन संपन्न होते ही उस अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और आप सबके संकट भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद ठाकुर साहब भी उस हवन में शामिल होने के लिए वहीं पर बैठ गए और अपने साथ लाई पूजा सामग्री भगवान को अर्पण की। अब शायद छोटे ठाकुर साहब के वहां पर होने की वजह से ही वो हवन निर्विघ्न चलता रहा और इधर पूनम की उस रात में चांद भी अपने पूरे शबाब पर था। अब साधु बाबा ने अपने पास बैठे ठाकुर साहब को कहा कि आप जाकर मंदिर से शिव जी का त्रिशूल ले आइए। उनके ऐसा कहने पर ठाकुर साहब ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने मंदिर में जाकर शिव जी को प्रणाम किया और फिर उनका त्रिशूल उठाकर ले आए। उन्होंने उसे लेकर हवन कुंड के बीचों बीच गाड़ दिया। अब हवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर था और साधु बाबा ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और ठाकुर साहब और सभी गांव वाले हवन कुंड में आहुति देने लगे। लेकिन अब ज्यों-ज्यों आहुतियां दी जा रही थी वैसे वैसे ही उस चुड़ैल का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ने लगा था और वो गुस्से में गुर्राते हुए भयंकर हंसी हंसने लगी थी। लेकिन इस बार कोई भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि अब सभी को पता था कि चुड़ैल का अंत निकट है। कुछ देर में हवन कुंड में अंतिम आहुति के साथ ही वो हवन संपन्न हो गया था। अब उस हवन के संपन्न होते ही साधु बाबा ने शिव जी का त्रिशूल हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे पूनम के चांद की रोशनी में स्नान कराया। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की दिव्य रोशनी में नहाकर वो त्रिशूल अब उस खूनी चुड़ैल का अंत करने के लिए तैयार था। अब वो अभिमंत्रित त्रिशूल साधु बाबा ने ठाकुर महेंद्र प्रताप के हाथों में सौंपते हुए कहा कि जाइए ठाकुर साहब, अपना कर्तव्य निभाते हुए उस चुड़ैल का अंत करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाइए और गांव वालों को उसके आतंक से छुटकारा दिला दीजिए। साधु बाबा से शिव जी का वो अभिमंत्रित त्रिशूल लेकर अब ठाकुर साहब ने मंदिर में जाकर शिव जी को प्रणाम किया और फिर वो त्रिशूल हाथ में लेकर उस खूनी चुड़ैल की ओर चल पड़े। हम सभी गांव वाले वहीं मौजूद थे और ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। ठाकुर महेंद्र प्रताप को हाथ में शिव जी का त्रिशूल लेकर अपनी ओर आता देखकर वो चुड़ैल गुर्राती हुई पीछे हटने लगी थी, लेकिन तभी ठाकुर साहब ने वो अभिमंत्रित त्रिशूल उस चुड़ैल के सीने में उतार दिया था। उस त्रिशूल के प्रहार से वो चुड़ैल छटपटाती हुई तड़पने लगी और थोड़ी ही देर में उसका अंत हो गया। चुड़ैल की आत्मा के मुक्त होते ही वो जलकर भस्म हो गई और सभी गांव वाले खुशी के साथ भगवान शिव जी की और साधु बाबा की जय जयकार करने लगे। इस तरह भगवान शिव जी के आशीर्वाद से शरद पूर्णिमा की रात में उस खूनी चुड़ैल के कहर का खात्मा हुआ और अब हम सभी गांव वाले चैन और सुकून से रहने